नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग प्रोसेस, व्हाट, वाई, हु, ऑफ व्हाट और टर्म्स हैं कुछ, फटाफट देखते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्या है, ये नहीं शो करना कि नहीं है एरर, हमें ये शो करना है कि एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स, एरर फाइंड करने के लिए हमें करना है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी। अर्लियर द एरर्स लोअर द कॉस्ट। कौन करेगा, डेवलपर नहीं करेंगे क्योंकि एक ये उनकी खुद की क्रिएशन है तो बायस आ जाएगा। तो डिस्टिंक्शन बनाएंगे, एक टेस्टिंग टीम बनेगी। क्या टेस्ट करना चाहिए, सब कुछ ही टेस्ट करना चाहेंगे हम तो, वैलिड इनवैलिड, ये 8 बिट वाला है जैसे, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया जैसे, तो मतलब टाइम काफ़ी लगेगा, सब कुछ टेस्ट करेंगे तो नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है एरर, मिस्टेक, बग, फॉल्ट, फेलियर। एरर क्या है, जो पीपल बनाते हैं, इसका सिनोनिम है मिस्टेक। सिंटेक्स एरर, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल एरर। जब डेवलपर वो एरर या मिस्टेक करेगा उसको कहेंगे हम बग, कोडिंग के दौरान। फॉल्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन सच एज नरेटिव टेक्स्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, ईयर डायग्राम, सोर्स कोड। डिफेक्ट एक फॉल्ट का सिनोनिम है। फिर फेलियर अकर व्हेन फॉल्ट एग्जीक्यूशन में होगा फेलियर, मे कॉज डिफरेंट फेलियर डिपेंडिंग ऑन। टेस्ट केस, टेस्ट सूट, इंटरचेंजेबली। तो इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये क्या है, टेस्ट केस। सेट ऑफ टेस्ट केस को टेस्ट सूट कहते हैं। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, to determine whether the products given development phase satisfy condition, start of phase. Validation component during or at the end of development process. ठीक है, वैलिड वेरिफिकेशन, आर यू बिल्डिंग इट राइट, हैव यू बिल्ड इट राइट, टेस्टिंग दोनों का सम। अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस मतलब जो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया है, एंड यूज़र कस्टमर करेगा। अल्फा और बीटा एनोनिमस, डेवलपर साइड पे पोटेंशियल कस्टमर के लिए। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बीटा कस्टमर एंड यूज़र देयर साइड, डेवलपर नॉट प्रेजेंट, रियल एनवायरनमेंट नॉट कंट्रोल्ड। तो ये होगा टेस्टिंग। अब नेक्स्ट है फंक्शनल में बाउंड्री वैल्यू और ये सारे हैं। फंक्शनल में बस वही है, इनपुट डोमेन, आउटपुट, हमें इंटरनल उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू में यही है बाउंड्री। ये एक पिक्चर देख ले यार, यहाँ पे 4n+1 टेस्ट केस होते हैं, ये रहे 5 चीज़ें। सिंगल फॉल्ट अजम्पशन वाली इसमें हम मानेंगे वही है, बस एक को चेंज करेंगे बाकी सेम रहेंगे। सिंगल फॉल्ट अजम्पशन। रोबस्टनेस में हम एक जो बाउंड्री के ऊपर भी चले जाएंगे यहाँ पे थोड़ा, तो 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे हर एक उसके लिए, तो 6n+1 हो गया। वर्स्ट केस में हम रिजेक्ट कर देंगे सिंगल फॉल्ट को, तो 5 पॉइंट थे तो 5 की पावर n बनेंगे टेस्ट केसेस यहाँ पे। अच्छा, चलिए यार जल्दी। बाउंड्री वैल्यू के बाद है इक्विवेलेंस क्लास। इनपुट डोमेन पार्टीशन कर देंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज इक्विवेलेंट। वैलिड इनवैलिड क्लासेस बनाएंगे, फिर टेस्ट केसेस बनाएंगे उससे। ईच इनवैलिड सीक्वेंस, नो टू इनवैलिड। तो इनवैलिड और वैलिड में कर दिया है, आउटपुट में भी आ गया। इनपुट लेकिन आउटपुट में भी होता है, डिपेंड करता है। तो पहले आउटपुट के लिए बनाई जो जो आउटपुट पॉसिबल हो सकते हैं, फिर इनपुट के लिए बना दी कंडीशंस के बेस पे। इनपुट पे हम रेंज और वैल्यू के बेस पे बनेंगे, हर एक उसमें ऐसा ही है। तो आउटपुट के लिए हर उसके लिए एक टेस्ट केस बनाया, फिर इनपुट में जितने भी हैं उनके लिए भी बना दिया। तो रिलेशनशिप और रेंज दोनों देखेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन टेबल, कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब और यहाँ पे एंट्री। तो ये कुछ कंडीशन होंगी कि जैसे सब ट्रू है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, अगर ये ट्रू, ये रास्ता चूज़ करें तो ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये रास्ता चूज़ करें तो ये यही है बस इसमें। ट्रायंगल का x=y, x=z, y=z। यस यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, अल्टरनेट चलता जाएगा, बस होता गया ये, यही है डिसीजन टेबल में। कॉज एंड इफेक्ट, कंसीडर सिंगल इनपुट कंडीशन, डू नॉट एक्सप्लोर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सर्कमस्टेंसेस। ये पहले वाली जो है ना वो है, ये नहीं करती।
कॉज और इफेक्ट है डिस्टिंक्ट और आउटपुट कंडीशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन. सिमेंटिक कंटेंट बूलियन ग्राफ कंस्ट्रेंट्स लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल. कॉलम जो होते हैं फिर उसको टेस्ट केस में बना देंगे हम. जैसे यहाँ था इनके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो सारे टेस्ट केस बन जाएंगे. कॉज और इफेक्ट ये होगा नॉट का सिंबल और एंड. तो ये ए और बी है. अगर इसमें ए और बी और यहाँ पे डिजिट हो तब अपडेट हो जाएगी. नहीं तो अगर इसमें दिक्कत है तो एक्स एरर आएगा, इसमें दिक्कत है तो वाई आएगा. तो वही एक हमने बनाया कॉज और इफेक्ट का. ये बना देंगे या तो ए हो या बी हो. अगर तो E1 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये भी होना चाहिए. और ये कंडीशन नहीं है तो एक्स मैसेज और ये वाली नहीं है तो E3 मैसेज. एक्सक्लूसिव मतलब दोनों वन नहीं हो सकते, यही है ना. साइमल्टेनियसली वन नहीं हो सकते. इंक्लूसिव में साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते. इसमें इनमें से कोई एक ही वन होगा और अगर C1 वन है तो C2 भी वन होगा. मास्क बस कॉज एंड इफेक्ट में यही है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं. लिखा हुआ कोड वोड को एनालाइज करेंगे. फिर मेन आती है पार्ट टेस्टिंग. डिसीजन टू डिसीजन जितने भी लाइंस हैं उसके एक फ्लो ग्राफ बनाएंगे. फिर जो अगर एक ही सीक्वेंस में उनको मर्ज करके एक ही बना देंगे वो होता है डिसीजन टू डिसीजन पाथ ग्राफ. इंडिपेंडेंट पाथ्स. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी E-V+2. नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, +2. ये पी ऐसे ही दे रखा है, मकैब ने दिया था ये. इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जितने भी बाउंडेड रीजन है उनमें +1 कर देंगे. तो ये जितने में कॉम्प्लेक्सिटी नंबर आएगा उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स ये बताता है. ग्राफ मैट्रिक्स ये सब तो चलो बात की बात है, देख लेंगे इसको. डेटा फ्लो टेस्टिंग में डिफाइन और यूज़ का ही है. इसमें डिफाइन मतलब जहाँ पे उसमें वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड पर और यूज़ मतलब राइट हैंड साइड पे. तो डिफाइनिंग नोड, यूसेज नोड, डेफिनेशन डी यू पाथ डी सी पाथ. फ्लो ग्राफ बनाएंगे, डी डी पाथ ग्राफ बनाएंगे. डिफाइन यू स्टेटस डी यू पाथ डाटा नोट डी सी क्लियर डी सी पाथ्स. तो नेक्स्ट है म्यूटेशन टेस्टिंग. फॉल्ट बेस्ड टेक्निक सिमिलर टू फॉल्ट सीडिंग that are made. Fault simulation, multiple copies, altered copies called mutant. टेस्ट डेटा के साथ उनको हम करेंगे एग्जीक्यूट. डिटेक्टिंग द चेंज डिटेक्टेड बाय अ टेस्ट केस तो उसको कह देंगे किल. सेट ऑफ टेस्ट केस डाटा किल. ओरिजिनल एक्सप्रेशन अगर लेसर चेंज है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा और बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया सेकंड ऑर्डर तो लो ऑर्डर यूज़ करते हैं. किल्ड डेड लाइव और इक्विवेलेंट. तो किल्ड अपॉन टोटल माइनस इक्विवेलेंट इनटू 100. यूनिट टेस्टिंग हर उसकी इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे सिस्टम पूरी होल की. सिंगल लोकेट एरर कर सकें, स्मॉल इनफ एग्जॉस्टिव फैशन, कंफ्यूजिंग इंटरेक्शन नहीं होगी इसमें. अगर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिविजुअल है तो उसको कौन कॉल करेगा और ये किसको कॉल करेगा. तो जो इसको कॉल करेगा वो ड्राइवर और ये जिसको कॉल करेगा स्टब. तो ये डायग्राम है. ड्राइवर पैरामीटर बैग स्टब ये बना देंगे. इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग. नेक्स्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंडिपेंडेंट मॉड्यूल इंटरफेस को टेस्ट करेंगे. इसमें इंटरफेस पैरामीटर मैच वगैरह सब दिखा देंगे. टॉप डाउन बॉटम अप सैंडविच. सिस्टम क्लोजेस्ट टू एवरीडे लाइफ एक्सपेक्टेशन नॉट स्पेसिफिकेशन. फंक्शनल स्टैंड पॉइंट
तो इसमें कितना यूजेबल है, सिक्योर है, कंपैटिबल है, डिपेंडेबल है, डॉक्यूमेंटेड है। वैलिडेशन कंप्लीट प्रोडक्ट की वही आ गया। आर्ट ऑफ डिबगिंग, गोल ऑफ टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एरर, बग्स, सिम्टम्स आ सकते हैं उससे, इन्वेस्टिगेट द कॉज, आइडेंटिफिकेशन, एग्जामिन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डिबगिंग है। सिम्टम और कॉज अलग अलग हो सकते हैं, टेम्परेली डिपी हो सकता है, नॉन एरर्स, ह्यूमन एरर, टाइमिंग, रिप्रोड्यूस, इंटरमीडिएट, एम्बेडेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस प्रोसेसर, कुछ भी लिख देंगे यार। इंडक्शन अप्रोच में लोकेट, ऑर्गेनाइज, डिवाइस, प्रूफ। ये रहा इसका चार्ट। लोकेट पर्टिनेंट डेटा, ऑर्गेनाइज, स्टडी रिलेशनशिप, डिवाइस, फिर प्रूफ और फिक्स, नहीं तो वापस इसी का एक सेम कर दो। डिडक्शन में एनुमरेट, यूज डेटा, रिफाइन, प्रूफ। ये कौन सा इंडक्टिव है ये, तो ये क्या था भाई, इंडक्टिव डीबगिंग प्रोसेस, तो ये डिडक्टिव होना चाहिए ना यार। हाँ डिडक्टिव है, गलत लिखा है पे। पॉसिबल प्रोसेस एलिमिनेशन, रिफाइन करो जो बच गया, प्रूफ करो, कलेक्ट मोर डेटा करो। टेस्टिंग टूल में स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक एनालाइजर, कोड इंस्पेक्टर, स्टैंडर्ड एनफोर्सर, कवरेज एनालाइजर, आउटपुट कंपेरेटर, टेस्ट फाइल, टेस्ट हार्नेसेस, कुछ भी लिखो इसमें। टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ मेंटेनेंस, ब्रॉड एक्टिविटीज़ में क्या आ गए, एरर करेक्शन, कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना, डिलीट करना, ऑब्सोलीट जो हो गई है, और ऑप्टिमाइज़ करना, चार चीज़ें। करेक्टिव, वही जो डिफेक्ट्स की वजह से आई होंगी। अडेप्टिव, चेंजिंग इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। परफेक्टिव मतलब इम्प्रूव करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना उसकी, तो कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिवेंट करेंगे। प्रोग्राम अनदर पर्सन लिखता है, चेंज करता है जो प्रोग्राम, लिस्टिंग, स्ट्रक्चर, हाई स्टाफ, ये सब। मेंटेनेंस मैनेजेबल है, बस इमरजेंसी को छोड़ के बाकी सब हम मैनेज कर सकते हैं। लिंक्स और सेंस ने डेटा दी है, रिपोर्ट, डेटा एनवायरनमेंट, ये सब। मेंटेनेंस प्रोसेस ये रहा। मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें करेक्ट करना है, ऐड न्यू कैपेबिलिटी, डिलीट करनी है, कैपेबिलिटी वाला हो गया। करेक्टिव, ऑप्टिमाइज करना है, फिर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्लेक्सिटी, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्टिवनेस। मेंटेनेंस प्रपोजल एक्सटेंसिबल है, रिपल इफेक्ट, स्टेबिलिटी, टेस्टिंग, टेस्टेबिलिटी, पास, नहीं तो फिर वापस जाओ। फर्स्ट फेज एनालाइजिंग, सब लिख देंगे इसमें। रिपल इफेक्ट क्या है, जो चेंजेस करेंगे उसमें अदर उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मॉडल है क्विक फिक्स, प्रॉब्लम फाउंड, फिक्स करो। आइटरेटिव है नहीं शायद, नहीं यार देख ले। एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम, करेक्टराइज, प्रपोज फॉर मॉडिफिकेशन, रीडिज़ाइन। रीयूज, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, इंटीग्रेट। तो किसी भी लेवल पे हम इसको कर सकते हैं। बोहेम, इकोनॉमिक मॉडल और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्लोज लूप साइकिल, मैनेजमेंट का रोल है यहाँ पे। प्रपोज करेगी, अप्रूव होएगा, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, न्यू वर्जन आएगा, रिजल्ट आएंगे एवोल्यूशन के बेस पे। इसमें 8 फेज है। चेंज रिक्वेस्ट आई, एस्टिमेट करेंगे, शेड्यूल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, रिलीज करेंगे, ऑपरेशन। ये सब कॉस्ट वॉस्ट छोड़ो, हाँ करूँ। रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग द मॉडिफाइड पार्ट्स, no new errors have been introduced previously, both modified code and other parts that may be affected. Increase modified के केस में होता है। टेस्ट सूट, एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट, ऑल अफेक्टेड। बजट देता है इसके लिए नहीं देता, एक ही बार करते हैं मैनी टाइम्स। प्रेशर ऑफ रिलीज डेट, क्राइसिस या टाइम कंस्ट्रेंट्स। रीयूज़ कर लो होल या सबसेट। तो जैसे बस यहाँ पे यही है ना, ये चेंज हुआ है। मिनिमाइज, कवरेज मिनिमाइजेशन से इतना नहीं आएगा यार, बस इसको छोड़। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, डिफ़िकल्ट, अननोन और हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो
प्रॉब्लम या एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग या इम्प्लीमेंटिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का ये डायग्राम बना देंगे। इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन से डिज़ाइन निकालेंगे, डिज़ाइन से स्पेसिफिकेशन। ये दोनों इंटरमीडिएट, हाई लो, हर एक उसमें रीडॉक्यूमेंटेशन तो चलती रहेगी। रिक्रिएशन ऑफ अ सिमेंटिकली इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन विद इन सेम लेवल। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, एग्जिस्टिंग लेगेसी री इम्प्लीमेंटिंग देम मोर मैनेजेबल बनाने के लिए। तो इसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन, इसमें एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंड और ट्रांसफॉर्म करेंगे, री इंजीनियर्ड सिस्टम बन जाएगा। तो तरीके क्या है, सोर्स कोड को ही ट्रांसलेट कर दो, प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर कर दो, नहीं बस। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स बाय विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल्ड। चेंजेस कंट्रोल, ऑडिटिंग, स्टेटस अकाउंटिंग। प्लान, रिक्वायरमेंट, सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर वर्जन, रिवीजन, वेरिएशन, वर्जन कंट्रोल टूल, मैनेज मल्टीपल वर्जन, नेम, वर्जन, सॉफ्टवेयर डेट टाइम। चेंज कंट्रोल प्रोसेस, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म है यही जैसा। डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न कोड, फैक्ट, पर्पस, कंटेंट, क्लैरिटी। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होगी इसमें, सिस्टम जो यूज़र के लिए बनी गई है। सिस्टम, ऑल फैसेट्स, टेक्निकल, सब इंफॉर्मेशन आ गई इसमें। SRS, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम टेस्ट प्लान, यही है बस। पढ़ ली पूरी पीपीटी। चल भाई, सेकंड ये सारा पढ़ लिया ना? हाँ, तो बस यही है फिर।